चलिए जानकारी लेते हुए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? तो बहुत आसान है। हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषता उसकी नगर योजना थी। तो हड़प्पा सभ्यता में जो देखा जाए उसकी जो नगर योजना थी बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही उन्नत थी। नगर में चौड़ी सड़कें थी जो समकोण एक दूसरे को काटती थी। मकान ईंट के बने थे। ज़्यादातर मकान 2 मंजिला थे। हर एक घर में कुएं, स्नानघर, नाले प्रणाली थी। साफ सफाई का स्तर बहुत उन्नत था। तो हड़प्पा सभ्यता में लोगों के जो घर थे वो समकोण थे, यानी कि यहाँ पर जो है लगभग सभी घर एक समान थे। गली जो थी सीधी थी। सीधी होने से तो फ़ायदा क्या था? सीधी होने से करते कि उन्होंने उस टाइम ये सोच रखा था, उनकी ये सोच थी कि अगर सीधी गली है और गली के किसी कोने पर अगर रात के टाइम पे लालटेन लगाते हैं, रोशनी के लिए कुछ मशाले वगैरह लगाते हैं, सीधी गली होने से पूरी रोशनी गली में जाएगी। तो ये सोच थी। साथ में गलते हैं कि सीधी गली होने से फ़ायदा ये था, सड़कें चौड़ी थी, गलियाँ सीधी थी, जिस वजह से जब हवा गली में जाती तो गलियों में जो भी कूड़ा कचरा होता वो उस हवा से उड़कर एक जगह जाकर ढेला जाता, जिससे आसानी से गलते कि उठा के नगर से बाहर फेंका जा सकता था। तो एक फ़ायदा तो ये था कि यहाँ पर जो है कहते हैं कि काफ़ी उनकी सोच बहुत अच्छी थी नगर बनाने में। और नगर में कहते देखा जाए कोई भी कहते पॉल्यूशन वाला काम नहीं होता था। कोई अगर कहते भट्टी है, ईंटों की भट्टी है या कुछ और दूसरे कहते कोई काम है जिससे पॉल्यूशन वगैरह निकलता है, तो ऐसा पॉल्यूशन वाला काम जो है वो नगर से बाहर होता था, ताकि नगर वाले लोगों को वो पॉल्यूशन ना सहना पड़े। तो इसलिए हम गलती कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे जो खास जो विशेषता थी, खास जो उसके गुण थे, वो थी उसकी नगर योजना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक के अनुसार धर्म क्या है? देखा जाए मौर्य वंश का सबसे महान शासक अशोक था। वह इतिहास में इसलिए प्रसिद्ध नहीं है कि उसने अपना साम्राज्य विस्तार किया। वह एक अनुभवी शासक था। उसने मानव की नैतिक उन्नति के लिए प्रयास किया। जिन सिद्धांतों के पालन से यह नैतिक उत्थान संभव था, अशोक के लेखों में उसे धम्म कहा गया है। और धम्म अशोक की स्वयं की खोज थी। अशोक के धार्मिक जीवन एवं विचारों पर कलिंग युद्ध का महत्वपूर्ण प्रभाव था। इस युद्ध ने अशोक के हृदय में परिवर्तन ला दिया और उसने अपना धर्म ही बदल दिया। पहले वह शैव धर्म का अनुयायी था, शैव धर्म यानी कि शिव धर्म, लेकिन बाद में धर्म परिवर्तन के बाद वह बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। तो देखा जाए यहाँ पर आपसे कहा जाता है कि अशोक अनुसार धर्म क्या है। सवाल घूम फिर कह सकते हैं। कई बार कहते हैं सवाल जो डायरेक्ट नहीं आते हैं, सेम नहीं आते हैं, रिपीट नहीं होते हैं, रिपीट होते हैं लेकिन क्या है बदल कर। इसलिए आपको करना है क्या, आपको सबसे पहले ज़रूरी है आपको सवाल को समझना कि सवाल क्या कहता है। इसमें कहा गया अशोक का धर्म, कि अशोक का धर्म है क्या, अशोक के अनुसार धर्म है क्या। तो मौर्य वंश का देखा जाए चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था बिंदुसार, बिंदुसार का जो यहाँ पर पुत्र था अशोक, सम्राट अशोक। तो इन्होंने जो है अशोक ने जो है धर्म की खोज की थी। इन्होंने एक नए धर्म का पालन किया था, बौद्ध धर्म का पालन किया था इन्होंने। इससे पहले शिव धर्म को मानते थे। लेकिन जब कलिंग युद्ध हुआ, जो आज उड़ीसा है, तो कलिंग युद्ध के बाद जो है कि अशोक ने देखा कि हर तरफ जो रक्तपात है, लोगों के जो अंग भंग हो चुके हैं, अंग भंग यानी कि किसी के हाथ कटा हुआ है, किसी के पैर कटा हुआ है, कोई मर चुका है। ऐसे में उनके जो बहुत से परिजन हैं वो उनसे लिपक के रो रहे हैं। कईयों की जो माता है उनसे लिपक के रो रही है। बहुतों की जो पत्नियां हैं, बहुतों के जो बच्चे हैं, वो उन अपने परिजनों से जो है उनसे लिपक कर रो रहे हैं। तो हर तरफ खून ही खून था। तो ऐसे दृश्यों को देखकर जो सम्राट अशोक का मन बदल गया। जो हम युद्ध कर रहे हैं, जो अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे हैं, ये क्षण भर के लिए है। जो भी इस तरह से हम युद्ध कर रहे हैं, विजय कर रहे हैं, ये विजय कब तक रहेगी? इसलिए ज़रूरी है असली जो विजय है वो किसी ज़मीन पर नहीं हो सकती, वो हो सकती है लोगों के दिलों पर। इसलिए सम्राट अशोक ने उनका जो मन बदल गया ऐसे दृश्य को देखकर, और उन्हें
फैसला किया कि वो भविष्य में कभी युद्ध नहीं लड़ेंगे, और उन्होंने भविष्य में कभी युद्ध नहीं लड़ा, और वे जो है बौद्ध धर्म को उन्होंने अपनाया, के अनुसार ही उन्होंने जो है धर्म का आगे विस्तार किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, आपके लिए एक और सवाल, आपके लिए प्रश्न नंबर 3। इसमें कहा जाता है कांस्य युग किससे कहते हैं। देखिए पहले जो इसमें लिखा है मैं आपको वो बता देता हूँ। धातु का उपयोग नवपाषाण काल के अंत में शुरू हुआ। तांबा पहली धातु थी जिसका उपयोग मानव ने नवपाषाण काल में किया। कांसा जो तांबा और रंगा की मिश्रित धातु की खोज भी इसी काल में हुई, इसलिए इस युग को कांस्य युग भी कहा जाता है। तो देखा जाए यहाँ पर एक ऐसा युग जब कहते हैं कि कांस्य का इस्तेमाल होना शुरू हुआ, तो वो युग कहलाया कांस्य युग। आपने शायद सुना होगा, आपने पढ़ा होगा पाषाण युग। अब पाषाण का मतलब क्या होता है, पत्थर, जिसे हम कहते हैं स्टोन एज, यानी कि एक ऐसा युग जब इंसान पत्थरों का इस्तेमाल करता था, तो वो क्या था, पाषाण युग। कि पत्थरों से औजार, पत्थरों से हथियार, पत्थरों के बर्तन, पत्थरों के घर, पत्थरों से ही हर चीज़, आभूषण वगैरह, हर चीज़ पत्थरों का इस्तेमाल ही उनका हर तरह से था, तो वो था पाषाण काल। जब धातु की खोज हुई तो सबसे पहले गलते इस्तेमाल हुआ क्या, तांबा। तांबा गलते की पहली धातु थी जिसका इस्तेमाल इंसान ने किया। तो जब तो ये कहलाया, तो जब तांबा और पत्थर दोनों का इस्तेमाल हुआ तब वो कहलाया ताम्र पाषाण युग। कि तांबा भी इस्तेमाल हुआ, पाषाण भी इस्तेमाल हुआ, इसलिए तब वो कहलाया ताम्र पाषाण युग। ताम्र पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग, तो वो कहलाया ताम्र पाषाण युग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके लिए प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में आपसे कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता को ताम्र पाषाण की सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता को ताम्र पाषाण की सभ्यता, तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ताम्र पाषाण का मतलब क्या होता है, ताम्र यानी कि तांबा, पाषाण यानी कि पत्थर, दोनों का मिला जुला जब इस्तेमाल हुआ तब वो युग कहलाया ताम्र पाषाण युग। तो हड़प्पा सभ्यता को ताम्र पाषाण युग भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में पत्थर का भी इस्तेमाल हुआ और साथ में जो है तांबा धातु का भी इस्तेमाल हुआ, इसलिए इस हड़प्पा सभ्यता को भी ताम्र पाषाण सभ्यता कहा जाता है। तो देखिए क्या लिखा है, हड़प्पा सभ्यता को ताम्र पाषाण की सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि खुदाई में जो सामान मिले हैं उनमें सबसे ज़्यादा तांबे और पत्थर के सामान मिले हैं, इसलिए इस सभ्यता को ताम्र पाषाण भी कहा जाता है। कि सबूत के तौर पे हमें जो खुदाई में जो सामान मिले हैं उसमें पत्थर भी समान है और उसमें तांबे के समान है, जिससे ये साबित होता है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो ताम्र पाषाण युग की सभ्यता भी कही जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 में आपसे कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख शहर के नाम बताइए। कि हड़प्पा सभ्यता के जो फेमस जो सिटीज़ थी, जो प्रमुख शहर थे, वो कौन कौन से थे। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं, बहुत आसान है यहाँ पर। इसमें देखा जाए पे मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, रोपड़, बनावली, धोलावीरा, कुछ ऐसे प्रमुख शहर थे, ये फेमस काफ़ी सिटी थी हड़प्पा सभ्यता की। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, हड़प्पावासी किसकी पूजा मुख्य रूप से क्या करते थे। तो देखा जाए हम पूजा पाठ करना हमारे अतीत काल से ही रहा है और आज भी हम में से बहुत से व्यक्ति जो है किसी न किसी पूजा जरूर करते हैं। हड़प्पा काल में जो देखा जाए ज़्यादातर लोग जो है पीपल के वृक्ष, पशु वृषभ, मातृ देवियों की पूजा करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में आपसे कहा जाता है महाजनपद का क्या अर्थ है। तो आसान सा है, यहाँ पर ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसमें जो है आपसे कहा जाता है कि 6ठी सदी ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले उत्तर और पूर्व भारत के बड़े राज्य थे जिन्हें महाजनपद कहते हैं। इस तरह के 16 राज्य थे। तो देखिए एग्ज़ाम में आपके जो भी क्वेश्चन आए आपको जो है वो नंबर के हिसाब से करने हैं। अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन 2 नंबर में आता है, 4 नंबर में आता है, तो आपको जो है उनको करना है पॉइंट्स में। अगर आप उसे जो है क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर ऐसे टाइप कर दोगे बना बना के तो नंबर तो मिलेंगे, लेकिन वहाँ मौका मिल जाता है टीचर को कि नंबर वो काट सके। इससे ज़रूरी है कि आप जो भी आंसर करें आप वो आंसर जो है पॉइंट्स में करिए। पॉइंट्स में करने से क्या है कि अगर 4 नंबर का सवाल है
और आपने 4 पॉइंट्स किए हैं तो यहाँ जो है आपको ज़्यादा चांस हो जाते हैं कि आपको 4 में से 4 ही मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में आपसे कहा जाता है तीर्थंकर किन्हें कहा जाता है या तीर्थंकर कौन होते हैं। इस तरह का सवाल आपका एग्जाम में आ सकता है। अब बहुत आसान सा है, वह धर्मगुरु जो लोगों के जीवन को नए धर्म उपदेशों और आचरणों के माध्यम से सफल बनाते थे या बनाते हैं, उन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। महात्मा महावीर से पहले जैन धर्म के 23 तीर्थंकर हुए। महात्मा महावीर 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 9। जैन धर्म के प्रमुख 5 सिद्धांत क्या है। देखिए बहुत आसान सा है यहाँ पर। इसमें कहा जाता है कि जैन धर्म कर्मकांड और जाति व्यवस्था का विरोध करता है। जैन धर्म के 5 प्रमुख सिद्धांत है अहिंसा, सच्चाई, चोरी न करना, जुड़ाव नहीं रखना और ब्रह्मचर्य। तो जैसे आप जानते हैं कि अहिंसा क्या है। अहिंसा जो है लड़ाई झगड़ा ना करना, किसी को कष्ट न पहुंचाना, किसी का दिल न दुखाना अहिंसा है। सच्चाई, चोरी ना करना, जुड़ाव नहीं रखना। जुड़ाव नहीं रखने का मतलब यहाँ पर क्या है कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका किसी न किसी चीज़ के साथ जुड़ाव रहता है। किसी न किसी चीज़ से जुड़ाव रहने का मतलब क्या है कि उस चीज़ के बिना रह नहीं सकते। जैसे आपके हाथ में मोबाइल, तो हो सकता है गलती कि आप मोबाइल के इनसे आपका इतना जुड़ाव है कि आप इसके बिना रह नहीं सकते। ऐसे और भी बहुत सी ज़रूरी चीज़ें हैं जिनका जुड़ाव ऐसे है कि जिसके बिना आप रह नहीं सकते। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो चलता तो है, जैसे कहते हैं हवा, पानी, खाना पीना, इनका जुड़ाव चलता है क्योंकि इनके बिना हमारा जीवन हो ही नहीं सकता। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हम अपनी आदत बना देते हैं कि हम उसके बिना रह नहीं सकते। तो इस तरह का गलत जुड़ाव नहीं होना चाहिए कि जिसके बिना हम रह ना सके। साथ में गलती है कि ब्रह्मचारी है, तो ब्रह्मचर्य के बारे में आपको पता है। यहाँ पर स्त्रियों से दूर रहे, तो ये ब्रह्मचर्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10। बौद्ध धर्म के 4 महान सत्य कौन से हैं। तो देखा जाए यहाँ पर हमसे सवाल कहा जाता है बौद्ध धर्म के 4 महान सत्य कौन से हैं। तो इसमें देखा जाए जब महात्मा बुद्ध जो है अपना घर त्याग कर यह जानने निकले कि संसार में लोग दुखी है, इस दुख का कारण क्या है, तो उन्होंने देखा कि संसार दुखों से भरा है। नंबर 1 जो महान सत्य है, पहला सत्य है कि संसार दुखों से भरा हुआ है, कि संसार में हर किसी को कोई ना कोई दुख है, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी जाति का हो, हर इंसान जो है देखा जाए दुखी है। प्रत्येक दुख का कारण इच्छा है, तो जहाँ इंसान के अंदर इच्छा होती है तो वहाँ दुख उत्पन्न होते हैं, क्योंकि इच्छा बढ़ती रहती है, दुख बढ़ते रहते हैं। अगर किसी के पास अगर कोई पैदल चलने वाला इंसान है तो सोचेगा मेरे पास साइकिल हो, साइकिल लेके दुखी रहता है। जब उसे साइकिल मिल जाती है तब वो ये सोच के दुखी रहता है कि मेरे पास बाइक नहीं है, और जब उसे बाइक मिल जाती है तब वो ये सोच के दुखी रहता है कि उसके पास 4 पहिया गाड़ी क्यों नहीं है। जब उसे 4 पहिया गाड़ी मिल जाती है तो इससे आगे आगे वो बढ़ता रहता है, हमेशा वो दुखी रहता है कि उसकी इच्छा कभी ख़त्म नहीं होती। तो दुख का कारण क्या है, मनुष्य की इच्छा। अगर इच्छा पर नियंत्रण पा लिया जाए, जो है उसमें संतुष्ट रहे, तो दुख नहीं होगा या दुख कम होगा। तीसरा देखा जाए यहाँ पर, यदि इच्छा को समाप्त कर दिया जाए तो दुख भी समाप्त हो जाते हैं, कि जहाँ इच्छा खत्म हो जाएगी वहाँ दुख भी खत्म हो जाते हैं। यानी कि जो इंसान अगर सोचे कि हाँ जो मेरे पास है मैं इसमें खुश हूँ और मुझे आगे ज़रूरत नहीं है इससे ज़्यादा की, तो वहाँ इंसान जो है दुखी नहीं होगा। दुख को दूर करने के 8 मार्ग है जिसे अष्टमार्ग कहा जाता है। अगर इन अष्टमार्ग पर चला जाए तो इंसान अपने दुखों से मुक्ति पा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11। मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे। तो देखा जाए ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ज़रूरी है, एग्ज़ाम में इस तरह के सवाल आते हैं। अब इसमें देखा जाए चाहे किसी भी साम्राज्य का पतन के बारे में कहा जाए, चाहे वो
मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में कहा जाए, मौर्य वंश के साम्राज्य पतन के बारे में कहा जाए, या किसी भी साम्राज्य के पतन के बारे में कहा जाए, तो ज़्यादा देखा जाए कि सभी के पतन के प्रमुख कुछ कारण कॉमन होते हैं, जैसे कमज़ोर सेना, पैसे कमी, आपसी षड्यंत्र, कमज़ोर उत्तराधिकारी। तो कुछ ऐसे ये कारण हैं जो सबों में कॉमन है। जैसे इस सवाल में कहा जाता है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या कारण हैं, तो देखा जाए इसके मौर्य साम्राज्य के पतन अशोक की मृत्यु के साथ ही शुरू हो गया था। जब मौर्य साम्राज्य का जो शासक था अशोक था, तो उसकी मृत्यु के बाद में जो है पतन होना शुरू किया हुआ था, क्योंकि अशोक के बाद में कोई अशोक जैसा राजा नहीं हुआ। इसके पतन को लेकर विद्वानों में विरोधाभास है, लेकिन जो कारण बताया गया है वो कुछ इस प्रकार है। अशोक के अयोग्य उत्तराधिकारी, तो देखा जाए कि अशोक जैसा शासक था उनके पुत्र वैसे शासक नहीं हुए। नंबर 2, राष्ट्रीय एकता का भाव, कि पूरे राष्ट्र में एकता का भाव नहीं था, सब एक दूसरे से मिलजुल कर नहीं रह पा रहे थे। तीसरा कारण आता है यहाँ पर आंतरिक अव्यवस्था, तो देखा जाए आंतरिक जो व्यवस्था थी बहुत तरह से बिगड़ चुकी थी, जिस वजह से मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। चौथा इसमें कारण ले सकते हैं हम अशोक की शांति की नीति, तो अशोक की शांति की नीति भी एक जो है मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बनी थी, क्योंकि अशोक ने जो है शांति नीति के अनुसार यह माना था कि वह जो है भविष्य में कभी इस तरह के युद्ध नहीं करेगा, जिसका फ़ायदा शत्रु ने उठाया। नंबर 5, कमज़ोर सेना, कि जब अशोक ने जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया था कलिंग युग के बाद में, तब उसका जो है बहुत सारा जो पैसा था, धन था, वो जो है ख़त्म हो चुका था, और ऐसे में सेना को देने के लिए पैसा नहीं बचा और सेना कमज़ोर हो चुकी थी। सेना पर ध्यान अब जो है पहले जैसा नहीं दिया जा रहा था, जिस वजह से जो सेना जो है कमज़ोर हो चुकी थी। ऐसे और भी कई कारण हैं जिस वजह से मौर्य साम्राज्य के पतन के हम कारण बता सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन आता है कौटिल्य कौन था। प्रश्न नंबर 12, कौटिल्य कौन था, उसकी प्रमुख रचना का नाम बताओ। तो कौटिल्य मौर्य काल का प्रसिद्ध महान ब्राह्मण विद्वान था। यह चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री भी था। इसका वास्तविक नाम चाणक्य था। उसने राजनीति शास्त्र पर एक ग्रंथ की रचना की जो अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। इस पुस्तक में राजा के कर्तव्य, युद्ध करने का ढंग, कूटनीति के नियम, शासन प्रबंध को कुशल बनाने के सिद्धांत तथा ऐसे अनेक राजनीतिक विषयों पर विचार किया गया है। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं, आसान है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, इस क्वेश्चन में कहा जाता है रेशम मार्ग किसे कहते हैं। तो आसान है, रेशम जिसे हम कहते हैं सिल्क, मार्ग एक तरह से कहा जाता है रूट, सिल्क रूट। तो रेशम मार्ग चीन से कुषाण साम्राज्य से होकर रोम तक जाता था। इसके द्वारा चीन और रोम साम्राज्य के बीच रेशम का व्यापार होता था। देखा जाए यहाँ पर जो चीन है, चीन में जो व्यापार शुरू हुआ वो शुरू हुआ यहाँ पर रेशम मार्ग से। रेशम यानी कि सिल्क, तो रेशम का व्यापार शुरू किया जो है चीन ने, और इन्होंने जो रास्ता बनाया वो रास्ता कहलाया रेशम मार्ग, जिसे हम कहते हैं सिल्क रूट। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, सांची स्तूप पर व्याख्या करें। तो देखा जाए यहाँ पर हमारा गलती की बहुत ज़्यादा फेमस है मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत विचार है कि सांची स्तूप है क्या। तो सांची स्तूप देखा जाए बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। सांची स्तूप पर व्याख्या करें। सांची स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में मौजूद है। यह सभी स्तूपों में सबसे ज़्यादा विशाल, बड़ा है, श्रेष्ठ है। इसकी संख्या 3 है। सबसे विशाल स्तूप को महास्तूप कहा जाता है। महास्तूप किसे कहते हैं, यानी सवाल आपका बन सकता है एग्जाम में कि महास्तूप किसे कहा जाता है। तो आप एग्जाम में लिख सकते हैं कि महास्तूप जो है सांची का स्तूप है जो सबसे बड़ा है, विशाल है, जिसे महास्तूप कहा जाता है। इस स्तूप का ढांचा 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अशोक द्वारा बनाया गया था, जिसे आगे आने वाले के शासकों ने पूरा करवाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ।
तो चलिए पहले जो इसमें आंसर लिखा है मैं उसके बारे में बता देता हूँ। हड़प्पा सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक फली फूली, उसके बाद इसका अंत हो गया। इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ और किन कारणों से हुआ, इसके संबंध में निश्चित उत्तर देना असंभव नहीं तो कठिन जरूर है, लेकिन संभावना यह व्यक्त की जाती है कि सिंधु में विनाशकारी बाढ़ ने इसे खत्म कर दिया हो अथवा किसी संक्रामक और भयंकर रोग ने इसको समाप्त कर दिया हो। जलवायु परिवर्तन होने से सूखने लगा ये क्षेत्र, उस सूखे से इसका सभ्यता का अंत हो गया हो। यह भी संभावना है कि नगरों में विदेशी आक्रमण हुआ हो या यहाँ के निवासी अपनी रक्षा करने में असमर्थ रहे हो, और भी कई कारण माने जाते हैं जिन्हें इस सभ्यता का अंत माना जा सकता है। तो देखा जाए हड़प्पा सभ्यता अपने समय की बहुत ही विकसित उन्नत सभ्यता थी। इस महान सभ्यता का अंत कैसे हुआ, इसको लेके आज भी बहुत से इतिहास विद्वान हैं, उनमें अभी भी मतभेद है। कोई भी ठोस सबूत ऐसे नहीं मिले जिनसे साबित हो सके कि हड़प्पा सभ्यता का कारण यह है, लेकिन फिर भी बहुत से जो है इतिहास के जो विद्वान हैं वो अंदाज़ लगाते हैं कि सभ्यता का अंत होने के कुछ कारण हो सकते हैं। जो सबसे बड़ा कारण माना गया है वो सिंधु नदी में बाढ़ को माना गया है, कि उस सिंधु नदी में जो है बाढ़ आई हो और जिस वजह से सारा जो है हड़प्पा सभ्यता पानी में डूब गई हो। इसके अलावा और भी तो बहुत से कारण माने जाते हैं। हो सकता है कि भूकंप आया हो या सूखा पड़ा हो। ये भी माना जाता है कि जलवायु परिवर्तन हुआ हो। जलवायु परिवर्तन का मतलब है कि हो सकता है कि यहाँ जो है बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ी हो या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी हो, जिस वजह से कहते हैं यहाँ के लोग जीवित ना रह सके हो। यह भी गलती के कारण माना जाता है कि हो सकता है विदेशी आक्रमण हुआ हो और विदेशी आक्रमण से यहाँ के लोग अपनी रक्षा ना कर सके हो, या तो बहुत से लोग हड़प्पा सभ्यता से चले गए या उनकी मृत्यु हो गई, जिस वजह से इस हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 16, गौतम बुद्ध के जीवन और शिक्षा पर व्याख्या करें। तो ये क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ आपके एग्ज़ाम में सवाल आता ही आता है। इससे जरूरी जाता है कि आप इस सवाल को जरूर समझिएगा। अगर आप इस सवाल को अच्छे से समझ गए, गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो आपको बहुत आसानी से अच्छे से आप कर सकते हैं। तो देखा जाए यहाँ पर गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक जो फाउंडर थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में भारत नेपाल सीमा पर स्थित लुम्बिनी नामक गांव में हुआ। 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने घर छोड़ दिया। पत्नी और पुत्र के साथ ही राज त्याग कर वे जंगल चले गए। बोध गया में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और अपना पहला उपदेश वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया। गौतम बुद्ध के प्रमुख उपदेश थे, पहला, यह संसार दुख का घर है। तृष्णा दुख का कारण है। तृष्णा पर विजय पाने से दुख को समाप्त किया जा सकता है। तो तृष्णा का मतलब क्या है यहाँ पर? इच्छा। यह अष्टांगिक मार्ग पर चलकर प्राप्त किया जा सकता है। अष्टांगिक मार्ग यानी कि 8 मार्ग पर चलकर प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें सच्ची दृष्टि, सही उद्देश्य, सत्वचन, सत्कर्म, सच्ची आजीविका, सदप्रयास, सदस्मृति और सद्वनन आते हैं। गौतम बुद्ध ने भोग विलास और कंजूसी दोनों चरम सीमाओं से हटकर मध्य मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए एक आचार संहिता भी बनाई, जिनमें चोरी न करना, हत्या न करना आदि प्रमुख है। इनका निधन 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ। तो देखा जाए गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ था तब एक ऋषि आए थे, जिन्होंने कहते हैं कि उनके पिताजी से कहा था कि ये बालक बड़ा होकर या तो एक महान महावीर बनेगा या फिर एक महान जो है सन्यासी संत महात्मा बनेगा। तब ऐसे में जो है इनके पिताजी जो काफ़ी दुखी हुए, उन्होंने सोचा कि अगर जो है उनके बेटे, जिस टाइम इनका नाम था सिद्धार्थ, बाद में इनका नाम पड़ा गौतम बुद्ध, लेकिन पहले इनका जो बचपन का नाम था, शुरू में जो इनका नाम था वो नाम था सिद्धार्थ।
तो उन्होंने कहते क्या करा, तो इनके पिताजी ने गौतम बुद्ध को, सिद्धार्थ को जो है हर दुख से दूर रखा। महल में हर तरह की सुविधाएं थी, हर तरह का सुख था, और जब भी महल से बाहर कहीं जाते तो उनके पिताजी जो है उनके रास्ते में आने वाले जितने भी दुख थे उनको दूर कर दिया करते थे, ताकि जो है सिद्धार्थ के मन में कभी भी ये ना आए कि ये दुख है। तो हुआ क्या, एक दिन कहते हैं कि जो है अचानक से उनका प्लान बन गया बाहर घूमने का। और जब वो अपना जो है महल से बाहर अपना गए, उन्होंने देखा तो उन्होंने 4 चीज़ें देखी। एक जो है बीमार व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक मृत शरीर जिसे कुछ लोग ले जा रहे थे, और एक सन्यासी। तो ये 4 दृश्य उन्होंने देखे और उनके बारे में उन्होंने जाना, पूछा, और इसके बाद उनका जो मन है काफ़ी दुखी हुआ, और उन्हें यह जानने की इच्छा हुई कि इंसान के इन दुखों का कारण क्या है। इन दुखों का कारण जानने के लिए 29 वर्ष की आयु में ही उन्होंने जो है अपनी पत्नी यशोधरा और अपने बेटे राहुल को जो है छोड़कर महल से सब कुछ छोड़ के चले गए, इसकी खोज में कि इंसान दुखों का कारण क्या है। हुआ क्या, कुछ सालों बाद जो है वनों में ऋषि मुनियों के साथ में रहने पर, कई ध्यान मुद्रा लगाने पर, ध्यान लगाने पर उन्हें सत्य का ज्ञान हुआ। सत्य का ज्ञान क्या हुआ कि इंसान के दुख का कारण है उसकी इच्छा, कि उसकी इच्छा कभी ख़त्म नहीं होती, इसकी इच्छा बढ़ती रहती है। जहाँ इच्छा समाप्त हो जाए वहाँ इंसान के दुख खत्म हो जाए। फिर आगे चल के उन्होंने अपने उपदेश जो थे वो सारनाथ में दिए। फिर आगे चल कर जो है 80 वर्ष की आयु में जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। तो गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन 99% चांस है कि आएंगे ही आएंगे। अगर आप कुछ भी गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ उसमें लिख देते हैं तो भी आपको कुछ ना कुछ तो नंबर मिलेंगे। इससे ज़रूरी है कि आप जो है इन क्वेश्चन की अच्छी खासी आप प्रैक्टिस करिएगा, याद करिएगा। इसके अलावा और भी क्वेश्चन है, आप उन सब की तैयारी करिएगा। और एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आप मत छोड़िए। एग्ज़ाम में करने का तरीका है कि आपको सबसे पहले कि उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है जो आप क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्वेश्चन, बाद में आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो आपको कुछ कुछ आते हैं, जिन्हें आप बना बनाए कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है अपने क्वेश्चन आंसर की तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो को जो है आपको एक बार देखने पे बात नहीं बनेगी, इसलिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को जो है बार बार देखिए। जब भी आपको